बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ज़रबी मकूस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। ज़रबी मकूस कैसे मालूम किया जाता है, पहले आपको उसका आइडिया दे देते हैं कि आपके पास कोई भी मैट्रिसेस गिवन हो। फर्स्ट क्या आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, कोई भी मैट्रिसेस हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने उसका मॉड फाइंड आउट करना है। अगर तो उसका जो मॉड है, डिटर्मिनेंट है, इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, फिर आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं ले सकते। और अगर मॉड नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, फिर आप लोग उसका इन्वर्स ले सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये अप्लाई होती है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दी गई है, आप लोगों ने उनका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि क्या जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जो मॉड है, डिटर्मिनेंट है, इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं। अगर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर आप उसका जो इन्वर्स है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो फिर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। और फिर उसके बाद आप लोगों ने जब आप डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाला फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स होगी उसका एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है कि फर्स्ट और फोर्थ की आप लोगों ने जगह चेंज करनी होती है, फर्स्ट और फोर्थ की। और जो आपके पास सेकंड और थर्ड होता है उसकी अलामत तब्दील करनी होती है आप लोगों ने। ठीक है जी, वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, ए इनवर्स यानी उसके ऊपर ये फार्मूला लगा देना है। क्या फार्मूला होता है? एडजॉइंट ऑफ ए, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट ओवर जो भी मैट्रिक्स आपके पास दी गई उसका डिटर्मिनेंट। तो ये फार्मूला है, आप लोगों ने इस फार्मूले को फॉलो करना है। इससे आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। तो हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास कोई क्वेश्चन है ए, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 का हम लोग पार्ट 1 ले रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए की वैल्यू है हमारे पास -1, 3, 2 एंड 0। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आपको पहले बताया कि हम लोगों ने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो वो क्या आ जाएगा, ए मॉड इक्वल टू -1, 3, 2, 0। ठीक हो गया। फिर आप लोग इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करवाएं। -1 इंटू 0, दोनों के दरमियान में माइनस, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6। ये डिटर्मिनेंट निकला है। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो आप क्या लिखेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट यानी ज़रबी माकूस मुमकिन है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट लेना है। क्योंकि ज़रबी माकूस अब निकाल सकते हैं तो क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट वो क्या है, जैसे कि आपको बताया है कि पहले और चौथे की जगह चेंज करनी है। ये क्या आ जाएगा, 0, ये -1। दूसरे और तीसरे की अलामतें चेंज करनी है, -3, -2। जब एडजॉइंट निकालना आपको आ गया, फिर आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास निकला है 0, -3, -2, -1, और आपके पास मॉड कितना निकला है, -6। स्टूडेंट यहाँ तक हल करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट छोड़ देते हैं, इसको सवाल को आगे हल नहीं करते। आप लोगों ने इसको दो तरह से हल कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि इसको हर के साथ अंदर बारी बारी डिवाइड करें। 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, क्या होगा, 0, 3 2 ज़ा 6, 1 ओवर 2,
2 3 ज़ा 6, 1/3 और 1/6। ये आपके पास क्या निकल आया, ए इनवर्स। स्टूडेंट बाज़ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाते हैं, ये मैं आपको ऑप्शनल चीज़ बता रहा हूँ वरना आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। बाज़ दफ़ा हम ऐसे करते होते हैं कि अगर हमारे पास जो इन्वर्स आया है ए इन्वर्स, आप लोग जो डिटर्मिनेंट है उसे 1/6 कर लें, ठीक है, और जो उसकी वैल्यूज़ आई हैं आप वो लिख दें। 1/6 करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज़ आई थी वो 0 -3 0 -3 -2 -1। स्टूडेंट ये कंडीशन कब अप्लाई करनी है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये आप लोगों ने कंडीशन कब अप्लाई करनी है। ये जैसे कि हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है बी इनवर्स या फिर बी इनवर्स ऑफ बी, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आप लोगों ने ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। इस तरह से आपका उसका इन्वर्स लिखना है जो भी आपके पास गिवन होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब ये ऐसे क्यों करना है, क्योंकि हमने करनी होती है मल्टीप्लिकेशन। जब क्वेश्चन ओवर में चला जाता है, यानी जब क्वेश्चन बटे में चला जाता है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स के लिए करना मुश्किल हो जाता है। जब आप इसको ओपन करके लिखते हैं इस तरह से 1 और 6 अलग करके लिखते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और फिर जो 6 के साथ आप लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग आसानी के साथ क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी बिल्कुल ईजी सी वीडियो थी, ईजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।